मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की हदायत के मुताबिक जिला बहावलपुर के मरकजी कायदीन ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल। जी बशीर, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 166, जहाँ पर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की मरकजी क़यादत की हदायत के मुताबिक जो कि प्रोफेसर सेनेटर साजिद अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस सेनेटर डॉक्टर हाफ़िज़ अब्दुल करीम की हदायत के मुताबिक मरकजी जमीयत अहले हदीस की ज़िली क़यादत ने इल्हाक़ किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का NA 166 मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी के साथ। इनसे बात करते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस ज़िला बहावलपुर मौलाना इशफाक सलफ़ी साहब। जी बताइएगा, आपकी जमात कितना वोट बैंक रखती है और क्या कहना चाहते हैं इल्हाक़ किया है? जी, आज हमने सैयद समीउल हसन गिलानी साहब जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, हम उनकी हिमायत का ऐलान किया है। 120 से ज़्यादा हमारी मसाजिद हैं, वहाँ से 20,000 से भी ज़्यादा हमारे वोटर हैं। हम इनकी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं इंशाल्लाह। जब अली हसन गिलानी साहब थे उनको भी हमने जिताया था, आज हम भी आपके साथ हैं, हमारी जमात आपके साथ है। हम भरपूर कोशिश से जिताएंगे जी। इनका कहना था भरपूर कोशिश से हम इनको वोट सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 166 मखदूम सैयद समीउल हसन गिलानी साहब। जी, कैसा देख रहे हैं मखदूम साहब मरकजी जमीयत अहले हदीस ने? मैं पहले तो मरकजी जमीयत अहले हदीस का उनके जो रहनुमा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक़ किया और आज मैं खुशकिस्मती समझता हूँ कि उन्होंने मेरा भी ऐलान किया है। ऑब्वियसली इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मरकजी जमीयत का वोट बैंक है और वो कलीदी किरदार अदा करेगा किसी की भी हार और जीत में। तो मैं तो समझता हूँ कि आज इनके ऐलान के बाद मैं मज़ीद मुतमईन हूँ कि हमारी जीत इंशाअल्लाह यकीनी है। और जैसे कि इशफाक साहब ने फरमाया कि 120 मसाजिद हैं, तो 120 मसाजिद के में जो मौलाना साहबान हैं उनका एक रोल है। उनसे माशरे के लोग मोहब्बत करते हैं, ये रहनुमाई करते हैं हमारी, ये हमारे रहनुमा हैं। तो अगर ये निकलेंगे बाहर तो ज़ाहिरी बात है ये एक इनका किरदार है और वो किरदार अगर ये खुश उसलूबी से निभाते हैं तो मैं नहीं समझता कि यहाँ जो इनका वोट हमारे वोट में ऐड इन होगा उससे तो बड़ा क्लियर है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन मुस्लिम लीग नून जीतेगी। जी, ये मुतमईन है कि मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने इनके साथ इल्हाक़ किया है और हम इनका कहना है कि ये हमारी जीत यकीनी पक्की हो गई है। हमारे साथ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला बहावलपुर के अमीर सैयद उमर फ़ारूक शाह साहब भी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। जी, क्या देखते हैं मरकज़ी मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इल्हाक़ जो किया आपने, क्या देखते हैं आपके साथ ये तावन करेगी? कैसा देखते हैं अपने कारकुनों को, क्या है पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हमारा ऑलरेडी मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक़ चल रहा है और ऑलरेडी हम अलायंस के अंदर हैं। हम मुस्लिम लीग की तमाम पॉजिटिव चीज़ों को हमेशा उसको हमारी क़यादत उसको अप्रिशिएट करती है। बहुत सारी चीज़ों में अगर मुस्लिम लीग नून कहीं गलती भी करती है तो हम उसके ऊपर तनकीद भी करते हैं। हम अपना पॉजिटिव क्रिटिसिज्म पे यकीन रखते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हमने मुस्लिम लीग नून के साथ अटैचमेंट की है और इंशाल्लाह ताला इस इलेक्शन के अंदर जिस हल्के में उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के नहीं है तो उसके जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं हैं वहाँ पर जमात ने हमें हमारी आला क़यादत के साथ हम मुशावरत करने के बाद लोकल लेवल पे उनको एडजस्ट करते हैं। कई जगह पे हमारी सीट एडजस्टमेंट हुई है, कई जगह पे हमारे मुस्लिम लीग नून के जो हमारे अपने जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं नून के प्लेटफॉर्म से, और कई जगह पे ऐसे भी हुआ है कि हमारे जितने कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं मुस्लिम नून लीग ने वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स को सीट एडजस्ट करते हुए शेयर का निशान नहीं दिया। तो ये हमारा मिक्स एंड मैच है। अलबत्ता मैं यहाँ समीउल हसन गिलानी साहब के हवाले से कहूँगा कि NA 66 में ऑलरेडी नून लीग की बहुत बड़ी हिमायत मौजूद है और हमारी जैसे बताया कि 120 से ज़्यादा मसाजिद मौजूद हैं और हमारा बहुत ज़्यादा गहरा इन्फ्लुएंस मौजूद है पूरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके से इनका साथ देंगे मुस्लिम लीग नून का, समीउल हसन गिलानी साहब का, और उनको कामयाब करेंगे। जी, इनका कहना था मरकज़ी जमीयत अहले हदीस ज़िला बहावलपुर
पूरे ज़िले में हर हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की हिमायत करेंगी जी। साहिवाल शादमान टाउन घर में चोरी की बड़ी वारदात, सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। साहिवाल नामालूम चोर घर के ताले तोड़कर 46 लाख रुपए की नकदी, प्राइस बॉन्ड, जेवरात और कीमती घड़ियां लूट कर ले गए। शादमान टाउन के रिहायशी मोहम्मद अली अपनी फैमिली के साथ घर को ताला लगाकर लाहौर शादी पर गए हुए थे। चोरों ने घर के ताले तोड़कर 2 लाख की नकदी, 21 लाख के प्राइस बॉन्ड, 24 लाख के जेवरात और 2 लाख की कीमती घड़ियां लूट कर फरार हो गए। थाना पुलिस फरीद टाउन मौका पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जड़ावाला मरकजी जमीयत अहले हदीस ने मुश्तरका तौर पर बामुकाम लाइफ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ऑफिस जड़ावाला में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार NA96 में मलिक नवाब शेर वसीर और तलाल चौधरी, PP 101 में मोहम्मद अशरफ चौधरी की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मियां नवाज शरीफ की अगली हुकूमत का आम आदमी है, उस आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाना है। बिजली और गैस का जो बिल है और आटा, चीनी और घी का जो रेट है, इसको ब्रेक लगेगी, ये कम होंगे सब। और इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह ताला पहले भी डिलीवर करके दिखाया, आइंदा भी डिलीवर करके इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। और अगर पूछ ले हमारे मुखालफों से, नून लीग वालों से पूछे कि आपने क्या दिया है, आपको जड़ावाले वाले नौजवान बताएंगे कि मोटरवे बनाई है, जुमरा रोड बनाई है, अंदरूने शहर बनाया है, कारपेट सड़कें दी हैं, दानिश स्कूल दिया है। PTI वाले ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ। यानी इन्हों को और कोई चीज़ नहीं, यानी अच्छे गाने, अच्छा यानी कोई अंदाज़ा लगाए। यानी इनका इंतखाबी इनका जो इंतखाबी गाना है, उससे इनका ज़हनी हालत का पता चलता है। ये इस तरह के। और मैं दोबारा एक दफ़ा हाफिज़ मोहम्मद उस्मान शाकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना सिकंदर ज़की साहब बड़े वाइब्रेंट हैं। हमारे इधर तमाम मसाइल में कोई भी जड़ावाला का मसला हो, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिर्ज़ा अब्दुल हफीज़ अंजम साहब, ये मैनू अज पता लगा वा कि ये सिर्फ यानी जमीयत नाम इन्हां दा है, यानी मौलवी भी ने नाल। सरगोदा के हलका NA84 में कौमी असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद अकमल जसपाल और PP 75 के उम्मीदवार शेख आसिफ नईम ने भी इलेक्शन मुहिम शुरू कर रखी है। इनका कहना है कि कामयाबी हासिल हुई तो हलका के पसमानदा इलाकों की तामीर और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी और एहसास से महरूमी को खत्म किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद उन शराजी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नामजद कौमी असम्बली के उम्मीदवार मोहम्मद अकमल जसपाल और PP 75 के उम्मीदवार शेख आसिफ नईम ने हल्का NA84 में डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर रखी है। उनका कहना था कि हल्का को खूबसूरत बनाएंगे, सीवरेज सिस्टम, पीने का साफ पानी समेत दीगर मसाइल हल करेंगे, नौजवानों को हुनरमंद बनाएंगे ताकि वो माशरे के कारआमद शहरी बन सकें। भाइयों, मैं मोहम्मद अकमल जसपाल एक आम किसान का बेटा हूँ। इसी तरह शेख आसिफ नईम साहब हमारे मरकजी मुस्लिम लीग के PP 75 से नीचे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक आम से ताजिर हैं। हम जहाँ भी जाते हैं हमें आवाम की भरपूर पजीराई मिल रही है। आवाम इस सरमायादाराना निज़ाम और इन जागीरदाराना निज़ाम से तंग आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी गए हमें आवाम ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा। पीछे हम माड़ी लग जलसा करके आए हैं तो लोग हमारे से बहुत ज़्यादा उन्होंने उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। लोगों ने दूसरी पार्टियों को देख लिया है, उनके मंशूर को देख लिया है और उन्होंने देखा कि पिछले 76 साल में आवाम का ये हाल है कि हम कशकोल लिए पूरी दुनिया में फिरते हैं कि हमें कहीं से कर्जा मिलकर हम मुल्क चला सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी मुस्लिम लीग एक वाहिद ऐसी सियासी जमात है जिससे आवाम की उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस शहर के मसाइल को जो भी है हम बचपन से देखते आ रहे हैं। वही टूटी फूटी सड़कें हैं, वही सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी का निज़ाम नहीं है, मीठा पानी दस्तयाब नहीं है, अस्पतालों की हालत ज़ाहिर है वो सब के सामने है, वहाँ पे कोई मेडिसिन दस्तयाब नहीं है। इसके अलावा हमारी जो जमात के फलाई काम है उसमें बेवाओं को हम राशन पहुँचाते हैं, उसके अलावा यतीम बच्चियों की शादी करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हल्का की आवाम हमारा भरपूर खैर मकदम कर रही है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को आवाम हक और सच का साथ देते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों को कामयाब करवाएंगे।
कोहाट में अल मुस्तफा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 45 नौजवान जोड़ों की इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया गया और शादीशुदा जोड़े को जिंदगी गुजारने के लिए 1.5 लाख रुपए मालिद का जहेज भी दिया गया। मज़ीद तफसीलात कोहाट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुबीन की इस रिपोर्ट में। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम आज 13 रजब मिलाद हजरत गुजार हैं इन्होंने बहुत ताउन किया हमारे साथ। निज़ाम शलावर इक़दाम है गरीबों के लिए, ये किसी नेमत से कम नहीं है ये चीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 13 रजब मुरज्जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन उर्दू की इंटरव्यू देर का पख्तो शबे वाला सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत अच्छी बात है, इसको जारी रखना चाहिए और हमारी तरफ से जितना भी ताउन होगा इंशाअल्लाह हम भी ताउन करेंगे। ठीक है मलिक साहब, ये बताइए। सरगोदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा की विलादत के सिलसिला में दारुल उलूम मुहम्मदिया में मुत्तहिदा इस्लामिया ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम जश्न का इनाकाद किया गया। सैयद उन शिराजी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के नामवर खतीब इस रजा चौहरी ने खिताब करते हुए कहा कि ज़ात अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जुर्रत और शजाअत का पेकर थे। अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात और मौजज़ात हज़रत अली अलैहिस्सलाम को दिए वो किसी और को नहीं दिए। प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम ने कहा कि सहाबा किराम में हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत सबसे बुलंद है। आपके अदालती फैसले आपकी बेपनाह सलाहियतों का सबूत हैं। दुनिया भर की तरह आरिफ वाला में भी जश्न आमद अली अलैहिस्सलाम के हवाले से शहर भर में मुख्तलिफ मकामात पर केक काटे और महफिल मिलाद की तकरीबात मुनाकिद हुई। मजहबी रहनुमा पीर सैयद हसन मेहदी जैदी, सैयद मोहम्मद हादी जैदी, सैयद अली रजा जैदी ने तकरीबात में केक काटे, दुआ भी करवाई। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद से। जी मोहम्मद अकमल शाहिद, बताइएगा। आरिफ वाला में जश्न आमद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के दिन को भरपूर अंदाज से मनाया गया। 13 रजब कुछ इस तरह मनाया गया, इमाम बारगाह समेत सारा मोहल्ला सजाया गया। शहर भर में मुख्तलिफ मुकामात पर केक काट कर हजरत अली अलैहिस्सलाम से अकीदत का इजहार किया गया। केक और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। जीनत जश्न फ़िक़्ह जाफरिया के मजहबी रहनुमा पीर सैयद हसन मेहदी जैदी ने तमाम संगत के हमरा अपने दस्ते मुबारक से शहर भर में बहुत से मुकामात पर केक काटे और दुआ करवाई। सैयद मोहम्मद हादी जैदी की क़ियादत में इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब मोहल्ला शमसाबाद में 13 रजब का प्रोग्राम तलबा जाफरिया की जानिब से मुनक्कद किया गया। इमाम बारगाह को बरकी कमकुमों से सजाया गया। एडीएच तंजीम के ज़ेर एहतमाम शान मौला अली महफिल समा का प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें मुहिब्बान अली ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले, फूलों की पत्तियां और नोट भी निछावर किए गए। हर चेहरा मुस्कुराहट से खिला नजर आ रहा था, हर शख्स अपने अंदाज से जश्न मना रहा था। मुहिब्बान अली खूबसूरत लिबास ज़ेब तन करके सज धज के महफिल में पहुंचे। ईद का समा था, हर दिल जवां था। जिना चौक में भी अब्बास हार्डवेयर शॉप पर केक काटने की तकरीब मुनक्कद हुई, जहां पर मारूफ मजहबी शख्सियत पीर सैयद अली रजा जैदी ने फलक शगाफ नारों की गूंज में तमाम दोस्त अहबाब के हमरा मौला अली अलैहिस्सलाम का केक काटा। तमाम शुरकाए महफिल में चाय, मिठाइयाँ, केक तकसीम किया गया। आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफ वाला में इंतखाबात करीब, सियासी सरगर्मियां तेज। सेठ सलीम चौहान की रहायशगाह पर कॉर्नर मीटिंग जलसा गाह की शक्ल इख्तियार कर गई। शेर दा पुत्र शेर के नारे फिजा में गूंजते रहे। सेठ सलीम चौहान, डॉक्टर फारूक जावेद, साबिक वजीर पंजाब और साबिक MNA राना इरादत शरीफ खान ने खिताब किया। कॉर्नर मीटिंग में साबिक काउंसलर मलिक रफीक समेत सैकड़ों कारकुनान शरीक हुए। सेठ सलीम चौहान की रहायशगाह से रैली निकाली गई, जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई बल्दिया चौक में इख्तिताम हुई। आरिफ वाला दा बब्बर शेर फारूक जावेद का मिली नगमा पर कारकुनान झूमते रहे। साहिवाल सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद अकरम ने जिना हाल साहिवाल में साहिवाल मेडिकल कॉलेज के चौथे कॉन्वोकेशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। साहिवाल सूबाई वजीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद अकरम ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ने रिकॉर्ड मुद्दत में सूबे के 113 अस्पतालों में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी का बड़ा काम मुकम्मल कर लिया है, जिस पर 80 अरब रुपए की खती रकम खर्च की गई है। सूबे में अब कोई ऐसा अस्पताल नहीं जहाँ मरीज को सेहत की जदीद सहूलियात दस्तयाब न हो।
ہوں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈاکٹر مریض کے ساتھ نرمی اور انسانیت نوازی والا رویہ اپنائے. وہ یہاں جناح ہال میں ساہیوال میڈیکل کالج کے چوتھے کانوویکیشن سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی پرو وائس چانسلر ڈاکٹر نادیہ نسیم، کمشنر ساہیوال شعیب اقبال سید، طلباء اور طالبات اور ان کے والدین نے بھی شرکت کی. جہانیہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تھانہ جہانیہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائی. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عمر فاروق کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تھانہ جہانیہ پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف دبنگ کارروائی. زمانہ ریکارڈ یافتہ منشیات فروش گرفتار منشیات فروشوں کے قبضہ سے چرس برآمد کر کے الگ الگ مقدمات درج کر لیا گئے. ملزمان سے انٹیروگیشن جاری، جس سے مزید انکشافات اور برآمدگی متوقع. ڈی پی او کی ایس ایچ او تھانہ جہانیہ مہر ریاض سیال اور ہمراہی ٹیم کو شاباش. منشیات فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی. نوجوان نسل کو منشیات جیسے ناسور سے بچانے کے لیے ضلعی پولیس مصروف عمل ہے. ہرنائی بابو محلہ ہرنائی میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں سابق صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دومر، چیف آف عبداللانی ملک اسرار الحق، عبداللانی ترین، ملک حاجی رضا ترین، ملک ناظر شاہ پیچی اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی. شمولیتی پروگرام میں تحصیل شاہرگ سے سیاسی جماعت کے پورے یونٹ نے مستعفی ہو کر عقل خان خروٹی اور یعقوب سنگریال کی قیادت میں پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا. شمولیتی پروگرام سے حاجی نور محمد خان دومر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مشن عوام کی خدمت کرنا ہے، جس کی بنا پر جوک در جوک مسلم لیگ میں شمولیتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. آگے بڑھیں. کوئٹہ پوپلزئی قومی جرگہ چیئرمین حاجی نور اللہ خان، صدر حاجی یار محمد، وائس چیئرمین عبدالباری ماما اور کابینہ گاڑی گلستان دورانی کی سربراہی میں پوپلزئی قومی جرگہ نے بلوچستان گرینڈ الائنس حاجی لشکری خان رائسانی کی حمایت کا اعلان کر دیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نوابزدہ حاجی میر لشکری خان رائسانی نے ہر فارم پر بلوچستان کی قومی حقوق کی بات کی ہے. ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے کہ نوابزدہ حاجی میر لشکری خان رائسانی کو 8 فروری کو کامیاب بنا کر پارلیمنٹ تک. نوشہرہ. ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی سیاسی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے. مزید دیکھتے ہیں بشیر الابرار کی اس رپورٹ میں. ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی سیاسی گہما گہمی زور و شور سے جاری ہے. حلقہ پی کے 86 پر عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار مسعود عباس ہٹک نے شمولیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ این پی ایک ایسے واحد پارٹی ہے جس نے ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا ہے. اگر تعلیم کے دعوے کیے ہیں تو وہ بھی سچ ثابت کیے ہیں. آج ہر ڈسٹرکٹ، ہر تحصیل میں یونیورسٹی اور کالج این پی نے بنایا ہے. پرویز ہٹک نے خیبر پختونخوا میں کرپشن کے داستانے رقم کیے ہیں. پرویز ہٹک ایک ایسا شخص ہے جس نے اقتدار والی پارٹی کو الیکشن میں چنا ہے. پروگرام میں کثیر تعداد میں لوگوں نے مختلف پارٹیوں سے مستعفی ہو کر این پی میں شمولیت اختیار کی. چیچاوتی میں سابق ٹکٹ ہولڈر پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ پی پی 203 چودھری شعیب رحیم وتھرا اور ممبر کونسل پاکستان پیپلز پارٹی چودھری سہیل رحیم وتھرا نے آزاد امیدوار چودھری زاہد اقبال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے دل میں منافقت نہیں اور نہ ہی منافقت کرنی چاہیے. میری درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے 8 فروری کو صرف حقے کے نشان پر مہر لگانی ہے، کیونکہ آج ہر حلقے میں صرف حقہ ہی حقہ ہے. اس موقع پر حاجی محمد ایوب سرپرست پریس کلب چودھری علی رضا سندھو سمیت معززین کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. مرکزی امیر ٹی ایل پی حافظ علامہ محمد سعد رضوی کی حاصل پور آمد. امیدوار قومی اسمبلی غلام فرید جدڑ اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی محمد محسن اور کارکنان کی جانب سے پرتپاک استقبال. اس موقع پر مرکزی امیر حافظ علامہ محمد سعد رضوی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ عوام نے سب کو آزمایا ہوا ہے. نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے اپنے ضمیر کے مطابق اپنے ووٹ کا استعمال کریں، ٹی ایل پی کا ساتھ دیں اور انہیں کامیاب کریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ جو حکمرانوں نے پاکستان اور پنجاب کو پیرس بنایا ہے، ٹوٹی روڈ، عوام پینے والا صاف پانی سے محروم، فرعون اور یزید کو بھی اپنی طاقت پر غرور تھا. انشاءاللہ ظلم کا سورج غروب ہونے والا ہے. 8 فروری کو کرین کے نشان پر مہر لگا کر کامیاب بنائیں. ننکانہ صاحب کے حلقہ نے 111 نون لیگ کے نامزد امیدوار چودھری برجیز طاہر کی گاؤں پیڑے والی آمد. گاؤں پیڑے والی کے عوام نے متفقہ طور پر حمایت کا اعلان کر دیا. چودھری برجیز طاہر کی آمد کے موقع پر عام انتخابات 2024 میں رائے دولت علی خان پرنس نے گاؤں کے سینکڑوں افراد کے ہمراہ متفقہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا اور چودھری برجیز طاہر کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلانے کا عہد کیا. تقریب میں رائے مراتب علی خان نے گاؤں کے مسائل سے آگاہ کیا. اس موقع پر چودھری برجیز طاہر نے کہا کہ انشاءاللہ 8 فروری کو کامیاب ہو کر
گاؤں کے جو بھی مسائل ہیں حل کروں گا۔ چودھری برجیش طاہر نے مزید کہا کہ میاں محمد نواز شریف نے ملک کی ترقی کے لیے روڈ کے جال بچھائے اور پاکستان کو موٹر وے کے تحفے دیے، ملک کے تمام شہروں میں علاج معالجے کی بہترین سہولیات مہیا کی۔ 8 فروری کو شیر پر ٹھپا لگا کر آؤ پھر سے ہم سب مل کر ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی میں شامل ہو جائیں۔